नमस्कार दोस्तों। एक हवाई जहाज क्यों बेवजह ही हाइट लूज करने लगता है? इसको उड़ा रहे ट्रेन पायलट जिनको हजारों फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, क्यों इस फ्लाइंग मशीन के आगे बेबस हो जाते हैं? प्लेन क्रैश हो जाता है और ब्लैक बॉक्स ही एकमात्र साधन है इसके अंतिम क्षणों को इन्वेस्टिगेट करने का। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहाज नीचे की तरफ क्यों आना शुरू हो जाता है। अगर हवाई जहाज का एक या एक से अधिक इंजन फेल हो जाता है तो एयरक्राफ्ट सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं बना पाता और प्रॉपर क्लाइंब रेट मेंटेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ आने लगता है। इसका दूसरा कारण है इनकरेक्ट थ्रस्ट सेटिंग, यानी कि थ्रॉटल को टेक ऑफ के दौरान प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया गया हो। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट एक्सीड करने पर भी, यानी कि एयरक्राफ्ट को ओवरलोड कर देने से एयरक्राफ्ट को क्लाइंब करने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर कैरेज में लोडिंग इम्प्रॉपर तरीके से की गई है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो बहुत आगे की तरफ होगी या पीछे की तरफ, और इससे वेट का पिच कंट्रोल बिगड़ सकता है और जहाज इम्बैलेंस हो सकता है। अगर टेक ऑफ के दौरान करेक्ट फ्लैप सेटिंग, यानी कि विंग्स की अप्रोप्रिएट फ्लैप सेटिंग नहीं यूज करी गई है तो एयरक्राफ्ट को रिक्वायर्ड लिफ्ट नहीं मिलेगी। उड़ान के समय फ्लैट मॉडरेट एंगल 5 से 15 डिग्री पर सेट किए जाते हैं और लैंडिंग के समय लार्जर एंगल्स 30 से 40 डिग्री पर सेट किए जाते हैं। रनवे पर स्पॉयलर्स या स्पीड ब्रेकर्स को टेक ऑफ से पहले अगर नहीं निकाला गया तो भी ये एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ स्पीड को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा बड़ा कारण है पायलट एरर। इम्प्रॉपर रोटेशन बहुत स्टीप पुल अप करने से टेक ऑफ स्टॉल हो सकता है। सेफ फ्लाइंग स्पीड में पहुंचने से पहले ही लिफ्ट ऑफ ट्राई करने से भी एयरक्राफ्ट प्रॉपर उड़ान भरने में असमर्थ हो जाता है और नीचे की ओर आने लगता है। बहुत हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस एयर डेंसिटी को रिड्यूस कर देती है और एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाती है। विंड डायरेक्शन या विंड स्पीड में सडन बदलाव आने से भी एयरक्राफ्ट के लिफ्ट अप प्रभावित हो सकता है। रनवे में बर्फ या खड़ा पानी एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ स्पीड के एक्सेलरेशन को कम कर सकता है, जिससे वीक लिफ्ट ऑफ होगा। एलिवेटर या स्टेबिलाईजर में तकनीकी खराबी से प्रॉपर पिच कंट्रोल बिगड़ सकता है। पिच कंट्रोल से मतलब नोज अप एंगल ऑफ क्लाइंब या नोज डाउन एंगल ऑफ डिसेंट से होता है। फॉल्टी एयर स्पीड इंडिकेटर्स पायलट को मिसलीडिंग कंट्रोल इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक क्रिटिकल लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो वह ऊपर उड़ने के बजाय नीचे को आने लगेगा। AOA यानी कि एंगल ऑफ अटैक वो एंगल है जो विंग्स द्वारा बनाई इमेजिनरी स्ट्रेट कॉर्ड लाइन और एयर फ्लो के डायरेक्शन के बीच बनता है। आइडियली यह 15 से 18 डिग्री के बीच होना चाहिए। आज के जमाने में जब इंटरनेशनल राइवलरीज अपने चरम सीमा पर हो, तब किसी कंट्री का छवि खराब करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस की रफ्तार को कम करने के लिए एनिमिकल कंट्रीज सबोटाज का सहारा ले सकती हैं, खास करके मेंटेनेंस के दौरान। सबोटाज का दूसरा बड़ा कारण टेररिज्म होता है, जो अपने मोटिव, अपने एजेंडे के प्रसार के लिए इस गतिविधि का सहारा लेता है।